आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर और तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली में बड़ी मीटिंग के बाद वज़ीर आज़म का बयान, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरा मुल्क एक साथ, तीनों अफवाज को खुली छूट, हदफ, तरीका और वक्त फौज करेगी तय, दहशतगर्दी को जवाब देना पूरे मुल्क का आज़म, वज़ीर आज़म का बयान। पाक भारत कशीदगी के बीच अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन के सफारतकारों का बड़ा फैसला, अहले खाना को पाकिस्तान से वापस अपने अपने मुल्क ममालिक भेज दिया। पाक भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर सफारतकारों ने लिया फैसला। बाइसरन मामले पर कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाई हुई तेज, सयाहों, कोड़े वालों समेत कई लोगों से पूछताछ जारी, वीडियोज में मिले मवाद को खंगालने का काम भी किया जारी। सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर। मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह का बयान, पहलगाम हमले के कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बेगुनाहों को निशाना ना बनाया जाए। और दूधपथरी में सीआरपीएफ गाड़ी को हादसा, 1 दर्जन के करीब एहलकार जख्मी, कई जख्मियों की हालत नाजुक। मंडी में एक सरकारी मुलाजिम हादसे का शिकार। हंदवारा में भी हादसे के दौरान 2 अफराद हुए जख्मी। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में बड़ी मीटिंग के बाद वजीर आजम का एक बड़ा बयान सामने आया है। वजीर आजम की जानिब से बयान में कहा गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरा मुल्क एक साथ है और तीनों अफवाज को खुली छूट दे दी गई है और हदफ, तरीका और वक्त सिर्फ फौज तय करेगी। बाइसरन मामले पर भारत पाक कशीदगी के बीच नई दिल्ली में मीटिंगों का सिलसिला आज दिन भर जारी रहा और आज दिन भर दिल्ली में आला सतही इजलास भी मुनक्कद हुए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में एक आला सतही इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें वज़ीर दिफा, कौमी सलामती के मशीर CDS मौजूद रहे हैं। इस मौके पर सलामती सूरत हाल पर तबादुल ख्याल किया गया है और इससे कबल वजारत दाखिला में भी एक आला सतही सिक्योरिटी इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें मुल्क की दाखिली सलामती के हवाले से तफसीली गौर खोज किया गया है। ये इजलास जम्मू कश्मीर के पहलगाम में होने वाले हमले के बाद बुलाया गया है, जिसमें 26 अफराद की जान चली गई और इस आला सतही इजलास की सदारत मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने की है। इस इजलास में BSF, आसाम राइफल्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल के अलावा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के सीनियर आला अफसरान ने शिरकत की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में कल कई मीटिंगें भी शेड्यूल है, जिनमें काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी, जो कौमी सलामती के बारे में मुल्क का सबसे बड़ा फैसला साज इदारा है, कल सुबह 11 बजे के करीब इजलास मुनक्कद करेगा और ये पहलगाम हमले के बाद आला सतह पर बातचीत का दूसरा दौर होगा और इस इजलास में सिक्योरिटी की तैयारियों पर तबादुल ख्याल किए जाने का इम्कान है। CCS के इजलास के बाद वज़ीर आज़म मोदी की सदारत में काबीना कमेटी बराई सियासी अमूर का भी एक इजलास होगा और CCPA में वज़ीर आज़म के अलावा वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी, वज़ीर सेहत JP नड्डा, वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन और दीगर सीनियर गुजरा शामिल रहेंगे। उसके बाद काबीना की इक्तिसादी अमूर की कमेटी का इजलास भी होगा
जिसके बाद काबीना का इजलास होगा। लेकिन आज वज़ीर आज़म की सदारत में आला सरबराह में मीटिंग मुनक़द हुई है और मीटिंग के इख्तिताम के बाद वज़ीर आज़म की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरा मुल्क एक साथ है और तीनों अफवाज को एक खुली छूट दी गई है और ये जो भी करना होगा, जो हालात इस वक्त भारत और पाकिस्तान के दरमियान बने हुए हैं, इन तीनों अफवाज को खुली छूट दी गई है और हदफ, तरीका और वक्त फौज तय करेगी कि क्या कुछ करना होगा। इसके हवाले से फौज को खुली छूट दी गई है। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी को जवाब देना पूरे मुल्क का आज़म है। यह वज़ीर आज़म की जानिब से मीटिंग के बाद उन्होंने अपना बयान जारी किया है और आला सतही मीटिंग का इजलास आज दिन भर दिल्ली के अंदर जारी रहा और कल भी एक आला सतही इजलास मुनक़द होगा, जहां पर काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी की पहले मीटिंग होगी, उसके बाद ही कई मीटिंगों का दौर दिन भर जारी रहेगा। इधर पाक भारत कशीदगी के बीच पाकिस्तान ने जंगी फिजाई गश्ती मश्क का हवाला देते हुए 30 अप्रैल तक अपनी फिजाई हदूद 48 घंटों के लिए बंद कर रखी हैं। इस्लामाबाद और लाहौर के इर्द गिर्द की फिजाई हदूद गैर फाल है। यह इकदाम उन कयास आराइयों के दरमियान सामने आया कि पाकिस्तान पहलगाम हमले के जवाब में हिंदुस्तान की तरफ से मुमकिन कार्रवाई के बारे में फिक्रमंद हो सकता है। उधर अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और चीन के सफारतकारों ने एक बड़ा फैसला करते हुए अपने अहले खाना को पाकिस्तान से वापस अपने अपने ममालिक भेज दिया है। ज़राए का कहना है कि यह फैसला पाक भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र लिया गया है और इन ममालिक ने अपने अहले खाना को अपने अपने मुल्क वापस भेज दिया है। इधर बाइसरा पहलगाम हमले के चंद रोज बाद पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत में साबिक अकाउंट एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया है। उनका नाम एक्स पर तो नजर आ रहा है, लेकिन अकाउंट बंद कर दिया गया है। इससे कबल 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को इश्तियाल अंगेज और फिरका वाराना तौर पर हसास मवाद के साथ साथ भारत और उसकी फौज और सिक्योरिटी एजेंसियों के खिलाफ गुमराह कुन बयानात नशर करने पर ब्लॉक कर दिया गया था। यह फैसला पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के तनाजुर में वजारत दाखिला की सिफारिशात के बाद लिया गया है और मजमूई तौर पर इन चैनल्स के 63 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। 22 पहलगाम में पेश आए हमले को 8 रोज गुजर जाने के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी है। ज़राए के मुताबिक मफरूज मिलिटेंटों की तलाश के लिए पहाड़ी इलाकों, घने जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी मौजूदगी को मजीद मुस्तहकम किया है, जबकि इजाफी एहलकारों को भी इलाके में तैनात किया गया है। तलाशी ऑपरेशन में फौज, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की खुसूसी यूनिटें शरीक हैं, जो न सिर्फ जंगली इलाकों को छान मार रही है बल्कि जदीद आलात की मदद से ज़ेर ज़मीन कुदरती गुफाओं, पथरीली चट्टानों के पीछे और नदी नालों के अतराफ भी मुमकिन दहशतगर्दों की पनागाहों की तलाश में मसरूफ है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इब्तदाई शवाहिद से पता चलता है कि हमलावर मुमकिन तौर पर पहलगाम और इससे मुल्हिका इलाकों में ही कहीं रोपोश हैं। फोर्सेस को शबा है कि दहशतगर्द गुफाओं का इस्तेमाल कर रहे होंगे, जिसके पेश नज़र हर चट्टान और दरख्त के पीछे की जांच की जा रही है। दूसरी जानिब कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने इस हमले की बड़े पैमाने पर तफ्तीश का आगाज कर दिया। एजेंसी के एहलकारों ने जाए वारदात और इसके अतराफ का कई बार मुआयना भी किया और मकामी अफराद, ऐनी शाहिदीन और कुछ मुश्तबा अफराद से पूछगछ की जा रही है। ज़राए के मुताबिक NIA ने मुख्तलिफ CCTV फुटेज, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स और दीगर तकनीकी शवाहिद भी इकट्ठा करने शुरू कर दिए हैं ताकि हमलावरों के नेटवर्क और उनके मुमकिन सहूलतकारों तक
पहुंचा जा सके। ज़राए का यह भी कहना है कि हमले में इस्तेमाल होने वाले असला और गोला बारूद की नवियत और मिकदार के बारे में फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है, ताकि इस अमर का पता चल सके कि आया ये हथियार सरहद पार से स्मगल किए गए या मकामी तौर पर हासिल किए गए हैं। इसके अलावा वादी भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है और तमाम हसास मकामात पर गश्त और चेकिंग में इजाफा कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बीच जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सुबह जम्मू में अपनी रिहाइश गाह पर एक हंगामी काबीना इजलास तलब किया है। ज़राए का कहना है कि इजलास में काबीना के अराकीन और चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू मौजूद थे और ये इजलास तकरीबन 9 घंटे से ज़ायद अरसे तक जारी रहा। यह इजलास एक ऐसे वक्त में मुनक्कद हुआ है जब सरहद पर कशीदगी अरूज पर है और कश्मीर में भी सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र दर्जनों सयाहती मकामात को बंद कर दिया गया है। हालात ने 22 अप्रैल को पहलगाम में पेश आए हमले के बाद संगीन रुख इख्तियार किया है। उस हमले में 25 सयाह और एक मकामी शहरी आदिल हुसैन भी जांबाक हुआ। उस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। इत्तलात के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसीज कश्मीर में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां अंजाम दे रहे हैं, ताहम इस बारे में सिक्योरिटी तौर पर सरकारी तौर पर कोई तस्दीक नहीं की गई है। मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने के लिए कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और जो भी इकदाम उठाने चाहिए वो उठा सकती, लेकिन इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि किसी भी बेगुनाह को निशाना ना बनाया जाए। इन बातों का इजहार उन्होंने पहलगाम हमले में जांबाक सईद आबिद हुसैन शाह की रिहाइशगाह पर जाकर लवाकीन के साथ ताज़ियत के बाद ही मीडिया से बात करते हुए किया। इंडिया को ये चाहिए कि जिस तरह से भी जैसे भी मुमकिन हो कल्प्रिट्स को जस्टिस तक पहुंचाए और इंसाफ हो उनके साथ, जो कत्ल हुए, जो बेगुनाह कत्ल हुए इसमें। साथ में ये ख्याल रखना चाहिए कि जब हम जो मुजरिम है इस साने के, जो दहशतगर्द है, उनको सज़ा दे, उनको ढूंढे। मुजरिमों को सज़ा देते हुए हम किसी बेगुनाह को खुदा न खास्ता इस चपेट में ना डालें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी और यहाँ पे भी जितनी फोर्सेस है, पुलिस इंक्लूडिंग, उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि इस प्रोसेस में किसी बेगुनाह को अजियत ना हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो घोड़े वाला हो, चाहे वो टैक्सी वाला हो, चाहे वो लेबरर हो, कोई भी बेगुनाह खुदा न खास्ता एक भी बेगुनाह अगर इस चपेट में आता है तो वो सारे जस्टिस के आइडिया को डिफीट करता है। तो यही गुजारिश होगी जो इसमें जो रिएक्शन है पूरे मुल्क का, जस्टिस मद्देनज़र हो और बेगुनाहों को इसके चपेट में ना लाए। डिप्लोमेटिक एक्शन को आप कैसे देखते हैं? मैंने पहले ही कहा, मुल्क जिस तरह से भी रिएक्ट करना चाहता है वो उसका हदफ ये हो कि जस्टिस हो इन लोगों के साथ। हम जस्टिस के साथ उस रिएक्शन के साथ है और चाहिए कि पूरी दुनिया में एक आवाज़ बने इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए, और जम्मू कश्मीर के अवाम को एक परमानेंट राहत मिले इस वायलेंस से। सबसे बड़े जो इसमें नुकसान उठाने वाली जमात जो है या पॉपुलेशन जो है वो जम्मू कश्मीर की लोग हैं। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे एक और छोटा सा तिजारती वक्फा। पहलगाम हमले के बाद भारत पार्ब में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा की सलामती के हवाले से तशवीश का इज़हार किया है और उन्हें कहा है कि उन्हें कश्मीरी तलबा की तरफ से परेशान कुन फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं जो खौफ हिरास में मुब्तला है। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और तमाम रियासतों के वज़राए आला से अपील की है कि वह फौरी मुदाखलत करे और कश्मीरी तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाए। इन बातों का इज़हार उन्होंने पार्टी लीडरान से मीटिंग के बाद बात करते हुए किया। ये जनरल जो हुआ अभी हादसा हो उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और ये भी देख रहे थे कि मुल्क में जो हमारे नौजवान हैं, हमारे जो ट्रेडर्स हैं, जो कश्मीरी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों से ज़्यादा शिकायतें नहीं आ रही हैं और उसमें मुझे लगता है कि जहाँ जो सरकारें हैं उन्होंने उसमें एक्शन लिया है और कहीं ना कहीं
जो डर और खौफ बैठा था कश्मीर में लोगों के दिलों में कि हमारे बच्चे बाहर हैं, हमारे रिश्तेदार बाहर हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो डर और खौफ कुछ कम हो गया, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। और जो सीआरपीएफ 53 बटालियन के कमांडेंट का कहना है कि वो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि वो दीगर फोर्सेस के साथ और जो भी सूरत हाल होगी उसके लिए वो तैयार है। तो ख़राब है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, और सेना और सुरक्षा बल एक्टिव है, अलर्ट हैं। और जब सेना अलर्ट होती है, सुरक्षा बल अलर्ट होती है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम आवाम को बिना परेशान किए हुए जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनके खिलाफ एक्शन करें। तो उसमें हमें बड़ा ही सावधान रहना पड़ता है कि पब्लिक को कोई भी नुकसान ना हो। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम फोकस करें अपनी खबर के दम पे, और जो टेररिस्ट हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, डायरेक्टली हम वहाँ फोकस करें अपनी खबर के दम पे, और आवाम को हम परेशान ना करें। और स्थिति अभी थोड़ी नाजुक है, कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह ठीक हो जाना चाहिए। और देखिए, बहुत ज़्यादा तो मैं पॉलिसी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि हमारी सेना, जो भारतीय सेना है और भारतीय जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, सेंटर के या हो स्टेट के हो, सभी ने अपनी तैयारी कर ली है अपने हिसाब से। और अगर स्थिति ख़राब होती है तो हम अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ जाएंगे। चले। बारामूला ज़िले ने टीबी के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। 402 में से 242 पंचायतों को नेशनल टीबी के खात्मे के प्रोग्राम के तहत टीबी मुक्त पंचायत 2024 करार दिया गया है। उनमें से 106 पंचायतों को चांदी का दर्जा और 136 को कांसी का दर्जा। इस संग मील को डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल सोसाइटी बारामूला के ज़रिए एहतमाम एक खुसूसी अवार्ड तकरीब में मनाया गया है, जिसका एहतमाम रियासती टीबी सेल के डायरेक्टर हेल्थ की जानिब से किया गया है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा जिन्होंने तकरीब की सदारत की है, ने सहतामा के इस संग मील को हासिल करने में फील्ड लेवल के अफसरान, हेल्थ वर्कर्स और रजाकारों की अनथक कोशिशों को सराहा और उनका शुक्रिया अदा किया। आज के दिन में टीबी कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको भी टीबी आता है, होता है, इट कैन बी क्योर्ड विद लॉन्ग टर्म मेडिकल केयर एंड आल्सो न्यूट्रिशन सपोर्ट। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है टीबी मुक्त पंचायत, जो उसका एक ओवरऑल आर्चिंग गोल है कि जो टीबी मुक्त भारत का एम को सक्सेसफुल बनाना है। तो बहुत खुशी की बात है, पिछले साल भी हम लोगों ने कुछ पंचायतों को टीबी मुक्त किया। इस बार ऑलमोस्ट 100+ पंचायतों को, कुछ को हम लोग सिल्वर कैटेगरी में, कुछ को ब्रॉन्ज कैटेगरी में आ रहे हैं। और यही हमारी आशा और एम है कि जो गोल है टीबी मुक्त भारत का या टीबी मुक्त बारामूला का, वो आने वाले सालों में हम अचीव कर सकते हैं। I'd like to thank the entire team led by Chief Medical Officer Baramula, हमारे डिस्ट्रिक्ट medical officer। डोडा से बरत के इलाके की तरफ शुरू होने वाली 2 किलोमीटर सड़क का ब्लैक टॉप करने का मुतालबा करते हुए मकामी लोगों का कहना है कि इस रोड की हालत काफ़ी खस्ता है, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि बरत इलाके की तरफ जाने वाली 2 किलोमीटर शुरू होने वाली सड़क की हालत नागुफ्ता है, जिसको लेकर कई बार इंतजामिया की नोटिस में भी लाया गया है, लेकिन अभी तक इसकी मरम्मत नहीं की गई है, जिससे ट्रैफिक और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारा ऑफिस है, तो थोड़ी सी बारिश आती है तो ये नाला उस साइड से पूरा भर के, ड्रेनेज का थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसमें पूरा ये रोड भर के मिट्टी हो जाती है। यहाँ से गाड़ियाँ निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। पब्लिक पॉइंट है, यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, तो बड़ी परेशानी होती है। ये कितने टाइम से आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? सर पिछले 2-3 साल से, जब से हमारा ऑफिस है, तो तब से ये तो यहाँ पे कभी कम। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही अपील रहेगी कि थोड़ा सा इसका ड्रेनेज सिस्टम किया जाए, ताकि 15 मिनट आधे घंटे की बारिश की वजह से यहाँ से लेके तो पूरा रोड मिट्टी से भर जाता है, लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे। तो रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि थोड़ा सा इसका ड्रेनेज सिस्टम देखा जाए। खड्डे हैं रोड में, और गाड़ियाँ हमारे ऑफिस के उधर घूम जाती हैं उस खड्डे। तो मेरा यहाँ पे ऑटोमोबाइल वर्कशॉप है और छोटा सा होटल है। 9 सालों से हम देख रहे हैं ऐसा ही हाल है, कभी यहाँ पे इस पे नज़रसानी नहीं की गई। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से, कंसर्न अथॉरिटी से, सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि वो थोड़ा इस पे देख रेख हो जाए। हमें बहुत मुसीबतों का सामना यहाँ करना पड़ता है। गर्दो गुबार दुकानों के अंदर चला जाता है। 12 के 12 महीने हम बीमार रहते हैं। छाती और ज़ुकाम की वजह से हम 12 महीने परेशान रहते हैं। उसका कारण यही गर्दा है। और इसमें भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा इस पर नज़रसानी करेगी, 2-3 किलोमीटर में इसमें यही है, रोड ठीक नहीं है, खड्डे हैं और बैरिकेड हर जगह रोड पे नहीं लगे हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी एक बार अर्ज़ की थी एडमिनिस्ट्रेशन से कि रोड डेंजरस रोड है, काफ़ी सारे एक्सीडेंट हुए और आगे ऐसा नहीं।
नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।